नमस्कार, मैं हूं प्रतीक वल्दिया। आप देख रहे हैं नेशन वन की खास पेशकश बातों बातों में। आपने पिछली कड़ी में जाना अवसाद यानी डिप्रेशन का इंट्रोडक्शन। अब हम आपको बताएंगे आगे की कहानी। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भारत ने इस गंभीर बीमारी के मामलों में अमेरिका और चीन जैसे विकासशील देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। और बीते कुछ सालों में ये भी देखा गया है कि अवसाद से मरने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वैसे एक बात बताएं, शुरुआती दौर में जिस चीज़ को हम और आप अवसाद समझ लेते हैं, यकीन मानिए वो तो केवल एनेक्सिटी है जो किसी न किसी कारणों से हो चुकी और आगे चलकर अवसाद में तब्दील हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि होगी ही। और अगर आप ये बात अपने दिल और दिमाग में बैठा लें कि परेशानी केवल कुछ क्षणों की है, तो आपको कभी डिप्रेशन होगा ही नहीं। आपको बता दें कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में जो अवसाद को जन्म दे सकते हैं। आइए अवसाद के बारे में अब हम बात करेंगे कुछ आम और कुछ खास लोगों से, जानेंगे उनकी प्रतिक्रियाएं। एक तो जो वजह से लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से पूरा शहर ठप रहा, पूरा देश ठप रहा, उससे लोगों को कुछ काम नहीं मिला तो लोगों ने अपने बारे में भी सोचा, थोड़ा लोगों ने चिंतन करा। उससे लोगों को ये सही में पता चला है कि वो थोड़ा बेरोजगारी का भी आलम उन पे काफ़ी हावी रहा है। जिस तरीके से हमारे राज्य को ले जाए, 3 साल से कोई नौकरियां नहीं निकली हैं और जो नौकरियां निकल रही हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पेपर हो तो रहे हैं लेकिन वो भी कैंसिल हो जा रहे हैं किसी न किसी फर्जीवाड़े की वजह से। उस वजह से छात्रों को काफ़ी परेशानियाँ रही हैं। अधिकांश इसमें छात्रों और उन वर्गों का है जो उम्रदराज लोग हैं, उनमें भी काफ़ी डिप्रेशन, उनमें अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से डिप्रेशन रहा है। छात्रों में अक्सर ये देखा गया है कि जिस तरीके से बढ़ती बेरोजगारी रही है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है छात्रों में डिप्रेशन में आने का। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा, अगर सरकार द्वारा केंद्र और राज्य जल्दी जल्दी अगर कुछ इसमें कार्य ना करे तो मुझे लगता है आगे बहुत भयंकर परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से प्रतिवर्ष छात्र तो ग्रेजुएट तो हो रहे हैं, पर छात्र ग्रेजुएट होने के बाद उनके लिए नौकरियाँ नहीं हैं, उनके लिए अपने व्यवसाय नहीं है। मेरा ये कहना है, एक तो ऐसा है आज की पीढ़ी में ये है, सबका ये समझना है कि फेम लाइट और ऐशो आराम की ज़िंदगी ही अच्छी ज़िंदगी है। मेरा ये मानना है कि नॉर्मल ज़िंदगी भी एक अच्छी ज़िंदगी है। आप अगर महीने के 15,000 भी कमा रहे हैं तो आप ज़िंदगी जी सकते हैं, खुशी जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसमें है मैं ये कहना चाहूँगा, छात्र अपने टैलेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ करके थोड़ा आत्मनिर्भर बने, कुछ करें। क्योंकि अगर कहीं से मदद नहीं मिल रही है तो आपको खुद की मदद खुद करनी पड़ती है। उस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि छात्र ज़्यादा ना सोच के ये करें कि कैसे वो अपने आप को बेहतर करें, कैसे वो किसी चीज़ की तरह किसी छोटे मोटे व्यवसाय में जुड़ें, इस चीज़ को लेके थोड़ा रहें और पॉजिटिव थॉट्स लाएँ। अपने घर वालों से बात करें, अपने रिश्तेदारों से बात करें। सबसे बड़ी बात ये रह गई है कि छात्रों में कि आजकल छात्र बाहर जाता है तो अपने घर वालों को समय नहीं दे पाता। तो अगर कोई छात्र अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से बात करेगा तो उसको काफ़ी चीज़ें खुद ही पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, खुद ही सकारात्मक सोच उसकी उत्पन्न होगी। कोई भी उदासी है किसी वजह से, सबको आती है, कभी ना कभी आती है, मूड ऑफ हो जाता है कुछ। लेकिन अगर वो उदासी या परेशानी की समस्या जो है बहुत लंबे टाइम तक रहती है तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एक आपका डिप्रेशन है, एक एंग्जाइटी है, एक स्ट्रेस है। तो कई बातों का तनाव है, बच्चों को पढ़ाई का तनाव है और माँ बाप को अलग तनाव है कि मेरा बच्चा अच्छी पोजीशन लाए, अच्छे मार्क्स लाए। और बिजनेस वाले को इस बात का तनाव है कि बिजनेस नहीं चल रहा है। तो ये तनाव तो होती है टेम्परेरी स्थिति, ठीक है, उससे आदमी निकल जाता है। लेकिन वो तनाव लगातार बना रहे तब आदमी डिप्रेशन में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और तनाव हमेशा नेगेटिव नहीं होता, तनाव पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, तो आपको इंतज़ाम करने का तनाव तो रहेगा, लेकिन वो पॉजिटिव तरह का तनाव रहेगा, जिससे कि मतलब मैं अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करूं, सब लोग खुश हो के जा सकें, वो पॉजिटिव होता है। कहीं आपको डिबेट में, कंपटीशन में भाग लेना है, उसका आप स्ट्रेस में आते हैं, तैयारी करते हैं, तो दैट इज़ ए पॉजिटिव स्ट्रेस, वो आपको इंस्पिरेशन देता है अच्छे काम करने की। लेकिन जब ये नेगेटिव तनाव होता है और लंबे टाइम तक चलता है तो ये अवसाद में होता है। उसमें लक्षण क्या है, पहले तो हम लक्षण पहचानें, ठीक है ना।
आदमी हमेशा उदास रहेगा और निष्क्रिय हो जाएगा, उसका कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आएगा, उसकी भूख या तो एकदम मर जाएगी या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वेट लॉस वेट गेन भी इसमें होता है, और मूड स्विंग होते हैं बार बार। और उसके बाद वो ये समझता है अपने को कि मैं अपने घर पे, घर वालों पे या समाज पे बोझ हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है, मेरे साथ सब गलत हो रहा है ना। और इसी को करते करते फिर वो एक सोचता है कि मेरा तो जीवन बेकार है, मैं आत्महत्या करके समाप्त कर लूँ तो मेरे घर वाले भी सुखी रहें और मैं भी छुटकारा पा जाऊँगा। इस तरह के लक्षण डेवलप करते हैं उनमें। तो सर आपका क्या सुझाव रहेंगे कि जो इस तरह के अगर कोई महसूस करे, युवा चाहे किसी भी वर्ग का हो, उनके लिए क्या सुझाव रहेंगे कभी भी अगर इस परिस्थिति वो गुजरें, तो क्या आप उनको सुझाव देना? हाँ, इसमें जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, थोड़ा उसका भी सहयोग चाहिए, और जो उसके परिवार के लोग हैं या दोस्त हैं उनको भी उसमें सहयोग करना है। एक तो सबसे पहली बात यह कि उसको अकेला न छोड़ें। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए। अगर उसे खुद इतनी समझ है तो वो खुद अपने परिवार वालों के साथ आके बैठ के बात करे। लेकिन कई बार उनकी मानसिकता यही बनती है कि उनको अकेलापन ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो उससे परिवार वालों की या फ्रेंड्स की, अगर आपको पता है कि मेरे फ्रेंड सर्किल में कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी दें। और इसमें 7-8 बातें जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। एक तो नींद पूरी लेनी चाहिए, 7 to 8 आवर्स स्लीप ये मस्ट है, ठीक है। उससे जब आदमी सुबह उठेगा तो उसका दिमाग तरोताज़ा रहेगा। दूसरी बात यह कि सुबह सुबह सूरज की धूप जरूर लेनी चाहिए। सूरज की धूप से जब विटामिन डी हमारे शरीर में आता है, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तीसरा, वॉक करें। चौथा यह है कि एक, चाहे वो लोग उसको सहयोग करें चाहे खुद से, एक विश लिस्ट बना दे, जिस चीज़ काम में उसकी हॉबी हो कि आज से मैं ये काम करूँगा थोड़ी थोड़ी देर के लिए। जैसे मैं आधा घंटा किताब पढ़ूँगा, थोड़ी देर मैं अपने बगीचे में गार्डनिंग करूँगा, या स्विमिंग का शौक़ है तो मैं स्विमिंग के लिए जाऊँगा, ठीक है। पेंटिंग का शौक़ है, पेंटिंग करूँगा, म्यूज़िक सुनूँगा। इसका एक वो शेड्यूल बना ले, तो इससे, और उस शेड्यूल को फॉलो करता रहे और वॉक ज़रूर करे। इससे उसको जो है उसके धीरे धीरे उसमें सकारात्मक ऊर्जा आएगी और जो नकारात्मक विचार हैं उसके वो निकल जाएंगे, और इससे एक बहुत बड़ी सहायता मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना समय गवाए या बिना गैप दिए उसको योगा और प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। जब डीप ब्रीदिंग हम करते हैं, या जिसको भर्त्सिका कहते हैं, उससे हमारे शरीर में एकदम से पॉजिटिव एनर्जी आती है। दिमाग हमारा एकदम से सुसुप्त अवस्था से जागृत हो जाता है, और हमारे शरीर में, हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, जो हमें उस नकारात्मकता जो डिप्रेशन के कारण आई है उससे हमें बाहर निकालते हैं। इस तरह की कुछ बातें हैं जो इनको हमें फॉलो करना चाहिए। उसमें कुछ वो सहयोग करे और बाकी उसके घर वाले, उसके मित्र मंडली, वो सब उसका साथ दे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ज्योति है। क्या करती हैं मैम आप? मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब करती हूँ। मैम, क्या आपको कभी डिप्रेशन महसूस हुआ है? डिप्रेशन नहीं कहेंगे, बट एंजाइटी महसूस हुई है। घर के काम, ऑफिस का वर्कलोड, इन सब की वजह से बहुत परेशानी होती रहती है। तो मैम, जब भी ऐसा महसूस होता है क्या करती हैं आप? मैं बेसिकली उन चीज़ों में अपना माइंड डाइवर्ट करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, जैसे कि गाने सुन लेना, कार्टून्स देख लेना, खाना बनाना, फैमिली वालों से बात कर लेना, ये सब। मैम, जिन लोगों को ऐसी सिमिलर परेशानियां महसूस हुई हैं, या हम कहें डिप्रेशन हुआ है, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग बंद करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि उन चीज़ों में आप भी अपना मतलब माइंड डाइवर्ट करें जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है। कोई भी चीज़ हो सकती है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, गाने सुनना, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, बस ओवर थिंकिंग ना करें। और ये लॉकडाउन की वजह से तो प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि बेसिकली वर्क का, काम का इतना वो प्रेशर होता है कि टाइम स्पेंड नहीं हो पाता है। तो देखा आपने, अवसाद कोई गंभीर बीमारी नहीं, ये तो बस एक स्थिति है जो जाने अनजाने कभी भी किसी को आ सकती है।
आपको हम अगली कड़ी में बताएंगे क्या करें जब किसी को या खुद को जाने डिप्रेशन में है। तब तक के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।